नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से होगी और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून से क्या खबर आ रही है, जहां पर आज ओएनजीसी चौक पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक कार सड़क किनारे खड़े कैंटर को टक्कर मारती है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 लड़कियां शामिल है। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से एक शख्स जख्मी हुआ है। सभी मृतक देहरादून के निजी कॉलेज में पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी निजी कॉलेज के स्टूडेंट थे और ये सभी तेज रफ्तार के साथ जा रहे थे और तभी कार ने टक्कर मार दी है सड़क किनारे खड़े एक टैंकर को। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 लड़कियां बताई जा रही हैं, एक लड़का जख्मी है, ये जानकारी भी आई। इसमें काफी लोग सूचना मिली थी कि ओएनजीसी चौक पे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट एक कंटेनर के साथ हो गया था, टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जो घायल है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उपचाराधीन है। सर, अभी कुछ कारण पता चला है? किस तरीके कारणों की अभी जांच की जा रही है कि क्या इसका कारण था, तो जल्दी आपको इसको सूचित। और ऋषिकेश के देहरादून रोड पर देर रात तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक घायल शख्स अस्पताल ले जाया गया। उसे रात में ही रामा पैलेस के पास सड़क पर यह हादसा हुआ। हादसा कितनी भयानक टक्कर थी आप देख सकते हैं, बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। हरिद्वार में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पैसों को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप में ग्राहक ने जितने का पेट्रोल मांगा था, सेल्समैन ने उससे ज्यादा का पेट्रोल भर दिया, जिस पर कहासुनी हुई। जिसके बाद पेट्रोल भरवाने आए ग्राहक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने अपनी अपनी शिकायतें रखी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम ने डामटा में यमुना घाटी खेल सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस बार नेशनल गेम्स होने हैं और सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सीएम ने कहा कि पूरे देश के खिलाड़ी उत्तराखंड आएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि नेशनल गेम्स से उत्तराखंड के खिलाड़ियों का बहुत फायदा होगा और खिलाड़ियों में खेल को लेकर नया उत्साह भी बढ़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार खेलों को आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। संस्कृति के विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले, हर बच्चे को मंच मिले, जहां वो अपने कौशल को संवार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, प्रतिभा है, उसके अंदर योग्यता है, तो सरकार उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे कि वो अपने जीवन के सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। भाइयों बहनों, इसको हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। उनको जहां आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है सरकार की, हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की सीएम धामी ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए पूरे प्रदेशवासियों को स्थानीय लोक पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सराहनीय है। और इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित करने के लिए सरकार भी संकल्पबद्ध है।
आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। पहाड़ पर आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर सोमवार को इगास पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इगास को लेकर पूजा अर्चना की। काफी देर तक वो कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कई दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद थे। स्वामी अवधेशानंद, बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु रामदेव और चिदानंद मुनि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जबकि फिल्म जगत और बीजेपी के कई सीनियर नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अनिल बलूनी हर साल अपने आवास पर इगास के मद्देनजर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपको बता दें, दिवाली से 11 दिन बाद गढ़वाल के इलाकों में इगास का त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। पहाड़ों पर आज इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को इगास की बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों समेत सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के आवास पर इस त्योहार में शामिल होने का मौका मिला। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। वहीं सोमवार शाम अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित इस आवास पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। अनिल बलूनी के घर पर सीएम धामी की मौजूदगी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सभी को इगास और बूढ़ी दिवाली की उन्होंने बधाई दी। सीएम धामी हरिद्वार में कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे थे और इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि हमारी सरकार ने ऑल वेदर रोड बनाने से लेकर लोगों को रोजगार देने तक का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब को सम्मान तक नहीं दिया था। उन्होंने तो एससी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। आज 15% आरक्षण एससी को मिला हुआ है। आज भी उनके गुरु बोल रहे हैं कि जनगणना कराइए, जातीय जनगणना का आपको मालूम है क्या किया आपने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है। हम तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। आप बताएं डॉक्टर अम्बेडकर जी की समाधि कहाँ पर है? बनाई है आपने? आप बताएं डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का आपने काम नहीं किया। आपने भारत रत्न दिया डॉक्टर अम्बेडकर को जब गैर कांग्रेस। गैरसैंण में बुधवार को भू कानून को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव, 2 पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के साथ रिटायर्ड सचिव एस रावत शामिल हुए। मीटिंग में नए भू कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। रिटायर्ड सचिव एस रावत भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। नए भू कानून के मसौदे पर चर्चा होनी है। इसे लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। नए भू कानून को रूपरेखा देने में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। अपर मुख्य सचिव, 2 पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो नए भू कानून को लेकर एक रूपरेखा तैयार करेंगे, मसौदा तैयार करेंगे। अभी बैठक शुरू होनी
बाकी है, यानी कि बैठक शुरू नहीं हुई है लेकिन बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि केदारनाथ में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए भू कानून की बैठक का दिखावा किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस को अच्छी बातें समझ में नहीं आती, हर अच्छे काम पर कांग्रेस सवाल उठाती है। तो गैंडसैंड में मीटिंग होनी है, नए भू कानून के मसौदे को लेकर मीटिंग होनी है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि दरअसल भू कानून को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, बल्कि केदारनाथ में उपचुनाव होना है, इसीलिए इससे पहले मीटिंग बुलाई गई है ताकि सरकार को फायदा मिल सके, सरकार नए भू कानून के प्रति अपनी संवेदना को दिखा सके। लेकिन बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। कांग्रेस के हमले को लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं दिखता है। इसी बीच आपको गैंडसैंड की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। यहां पर चहल पहल जितनी आपको दिख रही है, आम दिनों में ये चहल पहल नहीं दिखती है। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस मीटिंग को लेकर सियासत भी चल रही है। सरकार की ये कोशिश सिर्फ इस रूप में देखी जा रही है, इस रूप में देखी जा सकती है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने का काम दे दिया गया और अब कह रहे हैं कि हम इसको मजबूत बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि केदारनाथ में चुनाव हारने की संभावना बनी हुई है प्रबल, इसलिए दिखाने के लिए ये सब हो रहा है कि हम एक मजबूत कानून बनाएंगे। असल में सरकार इस बात की दोषी है कि पहले से जो मजबूत कानून थे उनको इस सरकार ने शिथिल किया, अपने लोगों को। मेरी ये अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनको अच्छे कामों से दिक्कत क्यों हो रही है। भाई चुनाव हो रहा है रुद्रप्रयाग जिले में, भू कानून की बैठक हो रही है चमोली जिले में, और वो भी हमारे जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में। तो उनको तो मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को शाबाशी देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस अच्छे मुद्दों से बचना क्यों चाहती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी टनल साइट पर मलबा पड़ा है और जो काम होने थे वो काम अब भी अधूरे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले सिलक्यारा में ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ विदेश तक में हुई। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद सभी हैरान और परेशान थे। उत्तरकाशी में पिछले साल 12 नवंबर को दीपावली के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था और सुरंग के अंदर फंसने से 41 श्रमिकों की दिवाली काली हो गई थी। हादसे के बाद कुछ ही श्रमिक काम पर लौटे। उनका कहना है कि आज भी उस दिन को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते क्योंकि 17 दिनों तक 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और 17 दिनों के बाद सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो उस समय लगा था कि ये कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चला तो ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ये अभियान बना, जिसमें कि देश ही नहीं और विदेश की एजेंसियों को भी सहयोग लेना पड़ा और जिस कारण ये संभव हो पाया कि जो अंदर 41 लोग जो फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा सुरंग हादसे को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह नहीं हट पाया है। करीब 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से एक आर पार हो चुकी है। वहीं दूसरी आर पार होने के लिए 10 मीटर बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि टनल के अंदर से पूरे मलबे को कब तक हटाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट के ढिकाला जोन से एक वीडियो सामने आया जिसमें बाघ हिरण के लिए शिकार
के लिए काफी देर से घात लगाए बैठा था। तो एक बाघ हिरण के शिकार के लिए काफी देर से यहां घात लगाए बैठा था, लेकिन जैसे ही बाघ ने हिरण पर हमला किया, हिरण दौड़ पड़ा। हालांकि काफी देर तक बाघ हिरण का पीछा करता रहा, लेकिन हिरण की फुर्ती देखिए कि उसके आगे बाघ पस्त नजर आया। माना जा रहा है कि बाघ को एक बार के शिकार के लिए 15 से 20 बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर वो कामयाब हो पाता है। श्रीनगर में 14 नवंबर से शुरू हो रहे बैकुंठ चतुर्दशी मेले को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मेले का उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले में कमलेश्वर महादेव मंदिर में निसंतान दंपतियों के लिए 14 नवंबर की शाम को खड़े दिया की पूजा रखी गई है। मान्यता है कि इस पूजा में शामिल होने के बाद निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी के साथ बैकुंठ चतुर्दशी मेले में साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। रिवर राफ्टिंग भी इसमें शामिल है। हम लोगों ने इस बार कुछ नई चीजें ऐड करने की कोशिश की। लास्ट ईयर हम लोगों ने बोट को इंट्रोड्यूस किया था, इस बार हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही जो हमारी कल्चरल रिचनेस है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले भारत के प्रथम गांव माणा में लसपा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें 4 दिन तक विशेष पूजा होती है। इस मेले का समापन होने के साथ ही गांव के लोग ठंड में अपने घरों को छोड़कर ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए निकल आते हैं, निचले इलाकों का रुख कर लेते हैं और अगले 6 महीने तक यहीं पर रहते हैं। और इस दौरान शीतकाल में अपने गांव के लोग अपने घरों को भगवान को सौंप देते हैं कि वो ही सुरक्षा करें। तो भगवान ही सुरक्षा करेंगे अगले 6 महीने इनके घरों की। और इस परंपरा के साथ ही माणा गांव के लोग निचले इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं। पहाड़ में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है। कोटद्वार में इगास पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी शामिल होंगे और इसी के साथ कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में कार्यक्रम को लेकर स्कूली बच्चों से लेकर तमाम सामाजिक संगठन भी तैयारी कर रहे हैं। इगास का त्योहार सब मिलजुल के मनाएंगे। भैलो यहाँ पे खेला जाएगा और अगर आप तैयारियों को देखें तो यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो रंगोली यहाँ पे बना रहे हैं। किस तरीके से जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है, कितना उत्साह है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप त्योहार को मना रहे हैं और कितना उत्साह आप इसमें है? आप रंगोली यहाँ पे मना रहे हैं अभी। बेसिकली हम ये इगास के उपलक्ष्य पे मना रहे हैं। आज रात को मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे इगास का जो फंक्शन है वो आयोजित किया गया है। तो बेसिकली इगास इसलिए मनाया जाता है कि जब राम जी अयोध्या आए थे तो 11 दिन बाद पहाड़ों में पता लगा था कि वो वापस अयोध्या आ गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने तब पहाड़ वाले लोगों ने तब दिवाली मनाई थी, तो इसलिए इगास मनाया जाता है। तो हम बहुत उत्साहित है जब हम शाम को यहाँ पे 2100 दिए जलाएंगे और मतलब यहाँ पे एकदम जगमगाता हुआ अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ बहुत। भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। पीएम मोदी के आने के बाद इस साल आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह से रंग में नजर आई। आलम ऐसा कि इस साल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। यात्रा में लोगों का उमड़ा हुजूम जहां बॉर्डर के इलाकों को आबाद कर रहा है, वहीं रोजगार के नए दरवाजे भी खोल रहा है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दौर था जब गुंजी से आदि कैलाश जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। रोड अच्छी होने के बाद ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना तो आसान नहीं है, लेकिन रोड के सफर का भी यात्री जमकर मजा ले रहे हैं। कुटी यांगती नदी के किनारे होने वाला ये सफर हर किसी को लुभा रहा है। प्रकृति के नजारों के बीच आदि कैलाश पहुंचना कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जैसे स्वर्ग का सारा सौंदर्य यहीं सिमटा हो। यहाँ पर को ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ पर को पूरी मनुष्यता को पूरा संभाला हुआ है। यहाँ पर को मनुष्य ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है प्रकृति ने किया है।
और जिसको देखकर मैं यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में अभिभूत हूँ। इस साल आदि कैलाश यात्रा में देश भर के हजारों यात्रियों ने शिरकत की है। करीब 19,000 फीट पे मौजूद आदि कैलाश, जहां तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतीक है, तो वहीं पार्वती ताल को मानसरोवर झील के रूप में देखा जाता है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों का बढ़ता क्रेज बॉर्डर के इलाकों को चार चांद भी लगा रहा है। लगातार परवान चढ़ रही यात्रा सीजन में हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। आलम यह है कि धारचूला से लेकर अंतिम गांव कोटी तक हर किसी को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि असीम इसमें संभावनाएं भी है लोगों को स्वरोजगार की दिशा में। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में जैसे लोग भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, वो सोचेंगे कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमको निश्चित रूप से आदि कैलाश का भी दर्शन करना चाहिए। आदि कैलाश कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद शिव भक्तों का यहाँ उमड़ा सैलाब इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यहाँ की रौनक और ज्यादा बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में आए थे, उसके बाद इस इलाके में चहल पहल खासी बढ़ गई है, जिस कारण ये इलाका देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे बॉर्डर के इस इलाके में लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद उसके विकल्प के रूप में आदि कैलाश यात्रा अपनी जगह बनाने जा रही है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी में कीवी उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए आज 28 सदस्यीय किसानों के एक दल को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया, जहां 5 दिन ये ट्रेनिंग लेंगे, कीवी और सेब उत्पादन के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में महिला समूहों को भी बागवानी के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोगों से बात हुई है, सभी लोग यहाँ पे कीवी का, सेब का उत्पादन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अभी एक हमारे ट्रेजरी अफसर रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव में कीवी की खेती कर रहे हैं और सेब की भी कर रहे हैं। 28 लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं हिमाचल, सोलन ट्रेनिंग करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ सीख के आएंगे और जो हमारा अभी चल रहा है बागवानी का, उसमें और विकास होगा और सभी लोग वहाँ से जब सीख के आएंगे तो नई तकनीक के रूप में आएंगे।